सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन खबरें, और तीनों ही खबरें भारतीय जनता पार्टी के लिए करारा झटका साबित हो रही हैं। खबर नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। विजय रूपाणी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल पूरी तरह से एक बार फिर धराशायी हो गया है। मुद्दा नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पर है, देश का किसान, उसकी एक अहम जीत हासिल हुई है। करनाल में जो घेरेबंदी है वो खत्म हो गई है, क्योंकि आयुष सिन्हा, जिस ब्यूरोक्रेट ने किसानों के सिर पर डंडे मारने का फरमान जारी किया गया है, उसे 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया है। वो धरना अब खत्म हो गया। और मुद्दा नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, लाइव टीवी की तरह 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री, दोनों पर इनकम टैक्स ने 12 घंटे का सर्वे किया, या यह कहा जाए आसान शब्दों में रेड मारी। आज हम सवाल पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीडिया के तिहाड़ी और मीडिया के तमाम जो बदनाम चरित्र हैं वो क्यों पसंद हैं, और जो मीडिया उनसे सवाल करता है उनसे क्यों बचते हैं। मगर शुरुआत दोस्तों मैं गुजरात के साथ करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो विश्लेषण इस वक्त हम लाइव टीवी पर आपको पेश कर रहे हैं, बेबाक पर विश्लेषण पेश कर रहे हैं, कोई नहीं पेश करने वाला है। विजय रूपाणी, जो कि गुजरात के सीएम थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक अरसे से दोस्तों लगातार चला आ रहा था कि किस तरह से गुजरात में उनके मुख्यमंत्री बने रहने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। मगर आज मेरा बड़ा सवाल, क्या कोई मीडिया आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल पर सवाल करेगा? क्या वो बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावों से ठीक 1 साल पहले अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है? और सिर्फ ये गुजरात नहीं है दोस्तों, कई अन्य राज्य भी हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बदला जा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, हाल ही में कोरोना जो है, कोरोना महामारी ने गुजरात में अपना विकराल रूप दिखाया था। वायर की खबर आपके सामने। खबर यह बता रही है कि पड़ताल में पता चला है, क्योंकि आधिकारिक आंकड़े यह बता रहे थे कि कोरोना की वजह से सिर्फ 16,000 मौतें हुई, मगर जो पड़ताल की गई थी उसके मुताबिक इससे करीब 27 गुना ज्यादा लोग मारे गए थे। यानी करीब 3 लाख लोग गुजरात में मारे गए होंगे कोरोना की वजह से। यह थी दोस्तों असली आंकड़ा जो था, यह था कोरोना को लेकर, जिसे वहां के प्रशासन ने छिपाया था। आज मुझे याद आता है दोस्तों, गुजरात का एक स्थानीय पत्रकार, जब उसने कहा था कि विजय रूपाणी को हटाकर एक अन्य व्यक्ति को वहां का सीएम बनाया जा सकता था, तब उस पत्रकार पर देशद्रोह का मुकदमा विजय रूपाणी ने दर्ज कर दिया था। आज विजय रूपाणी को अपने पद से इस्तीफा देना, आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इस्तीफा देते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी। आज यह सवाल खड़े हो जाता है कि चुनावों से ठीक 1 साल पहले ये अपना मुख्यमंत्री क्यों बदल रहे हैं। और यह सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, इन शहरों पर गौर कीजिए। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, इन्हें बदल के बासवराज बोम्मई को बना दिया गया कर्नाटक का सीएम। और उत्तराखंड में तो भाई साहब रिकॉर्ड ही टूट गया। यहां पर पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उन्हें बदलकर किसे बनाया गया? तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत को हटा के बना दिया गया पुष्कर सिंह धामी। आज मैं पालतू गोदी मीडिया से सवाल करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम राज्य हैं वहां पर गवर्नेंस की, वहां सरकार किस तरह से चलनी चाहिए उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, धज्जियां उड़ रही हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर राज्य में इनका यही हाल है। मध्य प्रदेश के अंदर इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र। इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर नरोत्तम मिश्र और शिवराज सिंह चौहान के बीच में सिर्फ टक्कर चल रही है।
दोनों में इतने मतभेद हैं कि यह भी सुगबुगाहट है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। आज इससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी का गवर्नेंस मॉडल पूरी तरह से खत्म हो गया है। हर राज्य में इन्हें अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। क्या यह बात सही नहीं है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर भी केशव प्रसाद मौर्य हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, इस शख्स यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते? यही नहीं, आज तक बीजेपी ने यह नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को चेहरा बनाकर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं कहा उन्होंने? क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने कहा तो बीजेपी के अंदर बगावत की स्थिति पैदा हो जाएगी। दोस्तों, ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। इस मौके पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री क्या कहा विजय रूपाणी ने, आप खुद सुनिए। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। तो सुना आपने, खुद को बता रहे थे कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता बता रहे थे, एक अनुशासन से भरे हुए कार्यकर्ता बता रहे थे, मगर हकीकत आपके सामने है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मॉडल भी धराशायी हो गया है। हमने कोरोना के दौरान देख ली थी असलियत, उसके बाद अब उन्हें अपना मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ा है। उत्तराखंड में इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, कर्नाटक में इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, यानी कि तमाम राज्यों में सुगबुगाहट अब मध्य प्रदेश की भी है। सवाल यहां पर यही पैदा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से मुंह मोड़ सकती है कि अब शासन करना उसके बस की बात नहीं रही। वो सत्ता पर काबिज होने के लिए बस एक रास्ता अख्तियार करती है, समाज के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच जहर घोलिए और उसी के चलते जो है सत्ता पर आ सकते हैं। दोस्तों, हम आपको गुजरात से जुड़े घटनाक्रम की चर्चा करेंगे, मगर आज एक और घटनाक्रम हुआ है। दोस्तों, किसानों को एक जबरदस्त जीत मिली है। इस जीत से पहले मगर मैं आपको ये 2 वीडियो दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए, करनाल में जहां पर सेक्रेटेरिएट के सामने जहां किसान धरना दे रहा था, आप इस वीडियो में देख रहे हैं, प्रशासन ने वहां पर सारी टहनियां काट दी। इससे पता चलता है दोस्तों, इनके मन में किसान के लिए कितनी इज्जत है। किसान जो वहां धरना दे रहा है, अब उसके लिए छांव भी इनको स्वीकार नहीं है। मैं मानता हूं धरना खत्म हो गया है, मगर इससे पता चलता है कि वहां का जो प्रशासन है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसानों को लेकर कितना जहर। अब एक और वीडियो देखिए दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जिस छांव के तहत किसान जो धरना दे रहा था, उन्हीं छांव को खत्म किया जा रहा है, उन्हीं टहनियों को काटा जा रहा है। इससे पता चलता है दोस्तों कि किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कितना आक्रोश है, कितनी नाराजगी है और कितना गुस्सा है। किसान हमारा अन्नदाता है और आप किसान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। मगर आज की बड़ी खबर मैं आपको बतलाना चाहूंगा, किसान के जीत की खबर है। आपके सामने यह खबर, करनाल में किसानों का धरना खत्म, तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ न्यायिक जांच होगी। उस आयुष सिन्हा जिसने फरमान जारी किया था कि किसानों के सिर पर डंडा मारा जाए, याद है या भूल गए? उसकी एक छोटी सी झलक देखिए दोस्तों। जी हां, इसी आयुष सिन्हा को अब 1 महीने की छुट्टी पर भेजा गया है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर एएनआई की खबर, कल की वार्ता सकारात्मक वातावरण में हुई। आम सहमति से निर्णय हुआ है कि सरकार 28 अगस्त को हुए घटना की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच करवाएगी। जांच 1 महीने में पूरी होगी। करनाल में स्थानीय प्रशासन और किसान नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, आगे देवेंद्र सिंह क्या कहते हैं, एएनआई की यह खबर, पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे। हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को करनाल जिले में डीसी रेट पर सेक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी।
हरियाणा के करनाल में स्थानीय प्रशासन और किसान नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता में ये थे अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह। यानी कि किसान ने दिखा दिया खट्टर सरकार को कि इसके अंदर कितना दम है। मगर यही खट्टर सरकार दोस्तों लगातार किसानों को धमका रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी, बता रही थी कि लोकतंत्र के अंदर इसी तरह का दमन, इसी तरह की ताकत का इस्तेमाल होगा। मगर किसान के अहिंसात्मक सत्याग्रह के सामने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार को घुटने टेकने पड़े। हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों, सत्याग्रह जैसी चीजों के कोई मायने नहीं रह गए। और जब मैं लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो मैं प्रेस की आजादी की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं दोस्तों, उसका नाता मेरे साथ भी है। क्या आप जानते हैं कि कल 12 घंटे तक 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जी हां लाइव टीवी ही की तरह 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पर इनकम टैक्स ने सर्वे किया। जी हां, सर्वे। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज क्लिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं 2 कार्यक्रम करता हूं। आप में से कई लोग जानते होंगे, एक है बोल के लब आजाद हैं तेरे और एक है न्यूज चक्र। 12 घंटे तक इन्होंने न्यूज क्लिक पर सर्वे किया इनकम टैक्स का, रेड मारी इनकम टैक्स की। और अभी कुछ ही महीनों पहले फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 5 दिनों तक दोस्तों न्यूज क्लिक पर रेड मारी थी। फरवरी से लेकर अब तक ईडी ने, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने वहां के जो संपादक हैं, वहां के मुलाजिमों को न जाने कितनी बार अपने दफ्तर में बुलाकर जो है पूछताछ की। आज मैं अपने बारे में भी आपको खबर बताने वाला हूं दोस्तों। आज से 2 हफ्ते पहले मुझे भी ईडी ने बुलाया था अपने दफ्तर में और 7 घंटे तक, करीब 7 घंटे तक बिठाकर रखा था दोस्तों। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। 12 घंटे की रेड के बाद आप ये जो तस्वीर देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए। इस तस्वीर में ये जो बुजुर्ग शख्स आपको दिखाई दे रहा है, इनका नाम है प्रबीर पुरकायस्थ। ये है संपादक न्यूज क्लिक के। इनके चेहरे की मुस्कान देखिए दोस्तों। आपको क्या लगता है, मोदी सरकार को क्या लगता है कि आप प्रबीर पुरकायस्थ जैसे आदमी को हरा पाएंगे? और ये प्रबीर पुरकायस्थ कौन है, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। 1975 में जब देश पर आपातकाल लागू किया था इंदिरा गांधी ने, उस वक्त भी प्रबीर पुरकायस्थ करीब 1 साल तक जेल में बंद थे। मोदी सरकार क्या प्रबीर पुरकायस्थ जैसे लोगों को दबा सकती है? दोस्तों हकीकत यह है कि आज की तारीख में मोदी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे लाइव टीवी हो, चाहे न्यूज क्लिक जैसे प्लेटफॉर्म से हिली हुई है। और क्यों हिली हुई है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब किसान का आंदोलन था, जब CAA NRC के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तब इन प्लेटफॉर्म्स ने सरकार की बखिया उधेड़ी थी, सरकार से कठिन सवाल किए थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, न्यूज क्लिक पर मैंने जो कार्यक्रम किए थे किसानों पर, आपके सामने झलक, करीब 90 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा था। मोदी सरकार न्यूज क्लिक जैसे प्लेटफॉर्म से इसलिए डरती है, और डरने की एक और वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। न्यूज क्लिक पर मैं तो शो करता ही हूं, और आप जानते हैं कि मुझसे कितनी मोहब्बत है मोदी सरकार को। इसके अलावा यह शख्स परंजय गुहा ठाकुरता भी उनके लिए कार्यक्रम करते हैं। अब आप कहेंगे परंजय गुहा ठाकुरता कौन है? परंजय गुहा ठाकुरता वो हैं जिनके खिलाफ अडानी ने केस किया हुआ है, अदालत में मुकदमा किया हुआ है। परंजय गुहा ठाकुरता वो हैं जिन्होंने देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी के खिलाफ यह किताब लिखी थी, गैस वॉर्स पर। मुकेश अंबानी के निशाने पर है आदमी, गौतम अडानी के निशाने पर हैं परंजय गुहा ठाकुरता। और यही नहीं, साल 2016 में कैरेवान मैगजीन के लिए परंजय गुहा ठाकुरता ने यह आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सहारा ग्रुप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 55 करोड़ रुपए मिले थे। फिर से खबर देखिए जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब क्या उन्हें सहारा ग्रुप से 55 करोड़ रुपए मिले थे। और सबूत के तौर पर परंजय गुहा ठाकुरता ने यह दस्तावेज पेश किया था जो आपके स्क्रीन पर है। और अगर इस दस्तावेज को हम एनालाइज करें तो इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 55 करोड़ रुपए मिले थे सहारा ग्रुप से। और यही वजह है दोस्तों कि मोदी सरकार परंजय गुहा ठाकुरता को कभी माफ नहीं कर पाई।
अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, न्यूज क्लिक में ये दो पत्रकार काम करते हैं, एक तो जो आपके सामने बैठा है यानी कि मैं, और दूसरा परंजय गुहा ठाकुर था। मगर आज आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि मोदी सरकार को किस तरह के पत्रकार पसंद है। यह सेल्फी देखिए, यह सेल्फी है जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी के साथ। वो आदमी जिस पर आरोप था कि इसने 100 करोड़ की कथित वसूली की, जिसके चलते यह जेल भी गया, करीब 1 महीने तक जेल में था। यह आदमी तिहाड़ जेल का नाम रोशन कर रहा था, यह कहा जाए पत्रकारिता का नाम रोशन कर रहा था तिहाड़ जेल में बैठ के। ये बात यही नहीं है, एक और न्यूज चैनल था जिसका शायद नाम लाइव न्यूज था। इसने एक अध्यापिका को गलत ढंग से वेश्याओं की सरगना बताया था और वो खबर झूठी साबित हुई, जिसके चलते इसके न्यूज चैनल को करीब 1 महीने तक बंद रखा गया था। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे पत्रकारों के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी एक साख है, आप में एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। किन लोगों के साथ आप सेल्फी खिंचवा रहे हैं? आपके पसंदीदा पत्रकार यह है रिपब्लिक टीवी का मालिक। यह आदमी करीब 1 हफ्ते तक जेल में था। इस पर आरोप है कि इसने एक आदमी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। यही नहीं, अर्नब गोस्वामी का नाम कथित तौर पर टीआरपी घोटाले में भी आया है और मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है इस मामले में, जिसमें अर्नब गोस्वामी का नाम है। प्रधानमंत्री, मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पसंदीदा ऐसे पत्रकार क्यों हैं, और क्या यही वजह है कि आप न्यूज क्लिक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रेड मारते हैं, उन पर दमन करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं? क्या आपकी सरकार इसलिए उन्हें टारगेट कर रही है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके किस तरह के पसंदीदा न्यूज चैनल हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों देश का जो सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी का चैनल, और ये किस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं। लव जिहाद टू नार्को जिहाद, न्यू केरला रियलिटी, यानी केरल पर निशाना साधने के लिए इन्होंने समाज के अंदर जहर बोना शुरू कर दिया है। और यह न्यूज चैनल जो है वो है मुकेश अंबानी का, देश का सबसे ज्यादा धनी आदमी, और किस तरह के कार्यक्रम चला रहा है? लव जिहाद और नार्को जिहाद पर। क्या देश में समस्याओं की कमी है? और आप भी जानते हैं दोस्तों कि इस तरह के कार्यक्रम बड़ी तादाद में दिखाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप देख सकते हैं मंदिरों के ऊपर टाइम्स नाउ यह कार्यक्रम कर रहा है जो आपके स्क्रीन पर है। और यह कार्यक्रम क्या कहता है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मुक्त करो मंदिर, और टाइम्स नाउ कैंपेन, टेक अ लुक एट दिस ग्राउंड रिपोर्ट बाय प्रशांत कुमार फ्रॉम काशी विश्वनाथ। क्या मंदिरों को मुक्त करने की मुहिम पत्रकार चलाते हैं? आज की तारीख में क्या आपके सामने मुद्दे नहीं हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अब से 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, साफ तौर पर ये लोग इस तरह के कार्यक्रम करके, चाहे न्यूज 18 लव जिहाद पे कार्यक्रम कर रहा हो, चाहे टाइम्स नाउ मुक्त करो मंदिर जैसे अभियान चला रहा हो, इनका मकसद साफ है। इनका मकसद साफ है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में, और उसके एवज में ये लोग समाज के अंदर तनाव पैदा कर रहे हैं। मोदी सरकार को इस तरह के न्यूज चैनल्स पसंद है दोस्तों। इन्हें न्यूज क्लिक जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं पसंद हैं। बेबाक जैसे कार्यक्रम में जो बातें कही जाती हैं, इन्हें ये नहीं पसंद हैं। इन्हें तो बर्दाश्त नहीं होती हैं इस तरह की बातें, तभी ये हम जैसे पत्रकारों पर निशाना साधते हैं। मगर मोदी सरकार सनद रहे, हमारा कर्तव्य सिर्फ पत्रकारिता है और हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम तथ्यों के साथ आपको घेरते रहेंगे, जो हमने 2014 से पहले भी किया था और आज भी करते रहेंगे। हम किसी से डरने नहीं वाले हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।